एक इशू और अभी उठाऊंगा, चूंकि आप केंद्र सरकार में मंत्री हैं और इसलिए मैं थोड़ा सा लखनऊ से दिल्ली की ओर चलता हूं। एक दिल्ली में घटना घटी है, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, आपकी जानकारी में होगा और सबकी जानकारी में है। मुझे एक बात बताइए, वो इस बात पर अड़े हुए हैं आज की तारीख में अनुप्रिया जी कि वो जेल में रहते हुए ही सरकार चलाएंगे और वो इस्तीफा नहीं देंगे। ये एक तो ये भी अपने आप में इतिहास है कि सिटिंग सीएम को पहली बार अरेस्ट किया गया है, लेकिन अब दूसरा इतिहास ये बनने जा रहा है कि जेल में रह करके ही वो सरकार चलाएंगे। आपका अपना अनुभव और आपकी अपनी सोच इस पर क्या है? मैं किसी की नैतिकता को तय नहीं कर सकती। हम सब राजनीति में आए हैं और राजनीति हमारे लिए देश की सेवा का, जनता की सेवा का सबसे बड़ा मंच है। मुझे लगता है कि ये फैसला एक लीडर को स्वयं लेना होता है, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये सवाल नैतिकता का है और मुझे लगता है कि एक लीडर को ये स्वयं तय करना होगा। ये आपको मैंने नोटिस किया है कि आप एनडीए के साथ होते हुए भी कई मुद्दों पर आपकी अपनी ही राय होती, चूंकि बीजेपी तो साफ तौर पे कह रही है कि ये जो हुआ है करप्शन है और इस्तीफा देना चाहिए। एक बात और इसमें आपकी इस बात का रिस्पेक्ट करते हुए कि आप कह रही हैं कि लीडर को तय करना चाहिए, ठीक है, वो अपनी पार्टी के लीडर है, उनकी सरकार है, वो तय करे, लेकिन क्या आप ये मानती हैं, जो कि बीजेपी आपका सबसे बड़ा जो लीडिंग दल है वो मानता है कि एक्साइज पॉलिसी करप्शन हुई है, ईडी कहता है कि वो इसके सरगना है, किंग पिन है, इस पर क्या मानना है? आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ है दिल्ली में, एक्साइज पॉलिसी में करप्शन हुआ है क्या? मैं जज नहीं हूं, मैं अदालत नहीं हूं, कोर्ट तय करेगी। जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, एविडेंसेस प्रोड्यूस करना और उसके बाद अदालत के सामने उनके कॉग्निजेंस के लिए रखना। तो ये फैसला कोर्ट को करने दीजिए। अनुप्रिया पटेल ये कहने वाली नहीं होती हैं कि करप्शन हुआ है एक्साइज पॉलिसी में, अरविंद केजरीवाल ने करप्शन किया है, यह आरोप अनुप्रिया पटेल नहीं लगाने जा रही हैं। अनुप्रिया पटेल फैसला नहीं सुना सकती। अनुप्रिया पटेल सिर्फ ये कहेगी कि ईडी का काम है जांच करना, अगर ईडी मेरे को समन भेजती है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट करूं। मेरा अधिकार है कि मैं कोर्ट को रीच आउट करूं, कोर्ट का अधिकार है वो फैसला करे। आपकी जो बातें हैं अनुप्रिया, वो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक नई लकीर, अलग ही लकीर खींचती हैं और ये बड़ी बात है घटक दल होते हुए भी। मुझे एक बात बताइए, आपने अभी ईडी का जिक्र किया तो आप एक सवाल ईडी पर भी कर लूं। ये जो विपक्ष कह रहा है कि ईडी चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है, क्या आपको भी ऐसा पैटर्न दिख रहा है क्या? देखिए, मैंने पहले ही ये बात कही कि अगर जांच एजेंसी मुझे समन भेजती है और मुझे लगता है कि मैं निर्दोष हूं, तो मुझे पहले तो एजेंसी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और दूसरा, मोदी सरकार अदालत से बड़ी नहीं है। मेरे पास एक रास्ता है ना कानून का, तो मुझे कोर्ट के पास जाना चाहिए और कोर्ट को तय करना चाहिए। अब विपक्ष आरोप लगा रहा है तो विपक्ष को कहना चाहिए कि कुछ तो कहेंगे ही, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट जो तय कर रहा है उसका ही महत्व है ना। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है? कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है तो दाल में कुछ काला है। ये आपने एक मुद्दा जो कोर्ट से राहत वाली बात उठाया है, ये मुद्दा यहाँ आप और बीजेपी एक प्लेटफॉर्म पर है। बहुत देर बाद मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है जहां मैं आप दोनों लोगों को एक साथ देख रहा हूं, बीजेपी भी कह रही है। लेकिन आपने जब ये कहा कि मुझे सम्मान दिया जाता तो मैं कोऑपरेट करती, यहां यही सवाल है अनुप्रिया कि आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अजित पवार को अब नहीं दिया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर का कुछ नहीं, मतलब कहीं कोई इशू किसी भी घटक दल के हिस्से कुछ ईडी की कार्रवाई नहीं आ रही है, उनके हिस्से आ रही। ये सवाल हमारे पास कुछ मिलना चाहिए ना ईडी को। क्या मिलेगा? सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले छोटे से अपना दल के पास क्या मिलेगा? ईडी का स्वागत है, कुछ मिलना भी तो चाहिए। अब जहां मिलेगा वहीं तो जांच एजेंसी जाएगी ना। ईडी का स्वागत है आप कह रही हैं? भाई ईडी को जहां कुछ मिलेगा वहीं तो जाएगी। आपसे आखिरी सवाल, इसके पहले कि अभी से खत्म करना है, इसलिए आखिरी सवाल आपसे, लास्ट सवाल ले लूं आपसे मैं कि आपकी सिस्टर अलग राह अपना रही हैं, अखिलेश यादव से अलग हो गई हैं, क्या आप चाहेंगी आप लोग फिर से एक हो जाएं? ऐसा कोई आपका ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि वो वहां से अलग हुई हैं, तो क्या आपके साथ आ सकती हैं? वो इंडिया ब्लॉक में है, उसमें कौन है कौन नहीं है, कौन अलग है कौन कहां है, मुझे इस पे कुछ टिप्पणी नहीं करनी। आप उन पे बारे में बात नहीं करना चाहती हैं? नहीं, मुझे उनके कहीं रहने या नहीं रहने पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मिर्जापुर में अगर आपके सामने उतारने जा रही हैं, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, मिर्जापुर में 10 साल में मैंने बहुत काम किया है
मैं अपने काम के आधार पे वोट मांगती हूँ। मेरे जीवन का ये चौथा चुनाव होगा और जिसको भी चुनाव लड़ना है सबका स्वागत है। लोकतंत्र में कोई कहीं से भी लड़ सकता है। अनुप्रिया पटेल अपने 10 सालों के कामकाज पे चुनाव लड़ने जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।